मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 23 तारीख को मुल्तान में जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दिफाए पाकिस्तान जलसा मुत्तहदा का नहीं, पंजाब के अवाम का है। वो मुल्तान में जलसागाह के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाते हैं एमकेएम राबता कमेटी के अरकान मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में 23 दिसंबर को मुल्तान में होने वाले जलसे के बारे में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से अपने डोनेशन से, अपनी प्रैक्टिकल, अपने टाइम से हमें यहाँ पर वेलकम कहा है और हमारे साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमें यहाँ पर अल्ताफ भाई की आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। मैं उनका आपके तवस्सुस से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से, पूरी एमकेएम की के कारकुनान की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को अल्ताफ भाई सराय की बेल्ट पे, इस जुनूबी पंजाब के इस बेल्ट पे यहाँ की पॉलिटिक्स के हवाले से इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर रूनुमा होने वाले, आइंदा होने वाले हालात के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बहुत एक तारीखी और एक स्ट्रेटेजिक खिताब करने जा रहे हैं। मेरी अवाम से पंजाब के और खुसूसन मुल्तान और इसके डिस्ट्रिक्ट, इसके गिरदनवा के तमाम लोगों से अपील है कि वो अपना टाइम निकालकर, अपने चंद घंटे निकालकर इस जलसे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके इस जलसे को, अपने इस पोएम को कामयाब करें। अल्ताफ भाई की बात सुनकर पाकिस्तान के तमाम जो सरबराहान हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोगों को इसलिए जमा करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, इसलिए जलसे करते हैं, इसलिए बुला रहे हैं कि वो आए और जिद्दोजहद करके अपने लीडर को वजीर आजम बनाए, अपने लीडर के खानदान वालों को सदर, वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर बनाए, एमएनए, एमपीए बनाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई आपको इसलिए यहाँ पर बुला रहे हैं, इसलिए जिद्दोजहद करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए जलसे में यहाँ पर आपको बुला रहे हैं कि अल्ताफ भाई के किसी फर्द को, किसी घर वाले को या उनको खुद को ना तो वजीर आजम बनना है, ना तो सदर बनना है, ना उनके घर के किसी उनके भाई को, खानदान वालों को वजीर आला, एमएनए, एमपीए, नाजिम बनना है। आपको इसलिए यहाँ पर बुला रहे हैं इस जलसे में, इसलिए जिद्दोजहद करने के लिए, शामिल होने के लिए कह रहे हैं पंजाब के लोगों कि आओ और अपने दरमियान से क़यादत निकाल कर अपने ही किसी साथ उठने बैठने वाले कारकुन को, पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल को, बिजनेसमैन को, अननोन आदमी को निकाल कर अपना नुमाइंदा बनाओ, अपने लिए एमएनए, एमपीए बनाओ, अपनी गली से नाजिम, गवर्नर, सदर, वजीर आजम बनाओ, अपने दरमियान से निकाल कर। और अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एमकेएम की शक्ल में देने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हें विजन चाहिए तो वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अपना विजन देने के लिए तैयार हैं। तो पंजाब के लोगों, ये एमकेएम का जलसा नहीं है, ये आपका जलसा है। आज आपको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इस जलसे में 23 तारीख को इसलिए नहीं बुला रहे कि उनको या उनके खानदान को कुछ चाहिए, बल्कि आपको, आपके दरमियान से लीडरशिप निकालने के लिए वो यहाँ पर बुला रहे हैं। तो इसलिए ये जलसा मुनक्किद होने वाला है और ये इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को आप देखेंगे कि एमकेएम यहाँ पर पहले भी जलसे कर चुकी है और यहाँ पर माजी में जितने भी जलसे हुए हैं उसका रिकॉर्ड जो है इंशाअल्लाह ताला एमकेएम ही तोड़ेगी 23 तारीख को। थैंक यू। हम जो है वो सिंध से या और जगहों से लेकर आए लोगों को, तो ये जगह जो है मुल्तान में कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पर हमारे लोग पूरे आ सकें। एमकेएम की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। हम प्योरली मुल्तान, बल्कि पूरे पंजाब से भी लोग नहीं आ रहे, प्योरली मुल्तान और उसके गिरदो नवा के से लोग हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और आपसे मैं आपको ऑफर करता हूँ कि हम सब लोग हम ड्यूटी लगा देंगे आपके साथ, अपने आप खुद या अपने किसी आदमी के साथ हमारे पास उन एंट्री पॉइंट्स पे खड़े हो जाइएगा। हम जलसागाह से बाहर खड़े होंगे जहां पर ये बसें आ रही हैं और हम हर बस को चेक करेंगे और उससे पूछेंगे कि तुम कहां से आ रहे हो, तुम सिंध से आ रहे हो या पंजाब के किसी इलाके से आ रहे हो, ताकि ये वाली डिबेट ही खत्म हो जाए, ये वाली डिबेट खत्म हो जाए। अदरवाइज कमेंट करना जो है वो डेफिनेटली एक बात आ जाती है, उसके बाद फिर कमेंट्री आ जाती है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं, कोई एक भी बस पंजाब से बाहर से नहीं आ रही इंशाअल्लाह ताला जैसे।
एमक्यूएम एक मुतहर्रिक पार्टी है। एमक्यूएम की एक्टिविटीज अगर आप उसको एमक्यूएम का कैलेंडर देखें साल भर का, तो हमारे जलसे जुलूस, हमारी कॉर्नर मीटिंगें पूरे साल भर, गर्ज ये कि इंतखाबात हो रहे हों या ना हो रहे हो, एमक्यूएम अवाम के दरमियान रहने वाली जमात है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एक एक वक्त में 32 जगहों पे लाइव टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो करते हैं, जलसों से खिताब करते हैं। तो हमारे लिए ये ऐसा जरूर लग रहा है कि अभी इस सीजन में चूंकि और सारे लोग भी एक्टिव हुए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम भी शायद उनके साथ एक्टिव हुई हुई है, वरना एमक्यूएम की तो ये डेली रूटीन के मामला हैं सारे। तो हम चूंकि हमारा मैसेज है, हम एक कॉन्सेप्ट के तहत पाकिस्तान भर में जा रहे हैं अपने मैसेज को फैलाने के लिए। इंतखाबात हमारा टारगेट नहीं है, ये कोई जलसा को इंतखाबात को टारगेट करके नहीं हो रहा, ये हमारी रूटीन की जो हमारे जो तहरीकी काम है, हमारा जो पॉलिटिकल काम है, लोगों को अपनी आवाज पहुंचाना, लोगों को पैगाम देना, ये उसका एक नमूना है, ये उसका एक सिलसिला है। उससे करंट और जो दूसरे लोग जलसे कर रहे हैं उससे हमारे इस जलसे का कांटेक्ट है नहीं। हाँ, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में जब भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान में एमक्यूएम पूरे मुल्क भर से अपने नुमाइंदे खड़े करेगी। एमक्यूएम ने पहले भी पंजाब के तमाम जगहों से अपने नुमाइंदे खड़े किए थे और एक दफा नहीं, एमक्यूएम यहां से 2 इलेक्शन लड़ चुकी है। ठीक है, एमक्यूएम को वाज़ेह तौर पर कामयाबी नहीं हुई, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरीके से हमने देखा है कि एमक्यूएम का पैगाम, कायद तहरीक अल्ताफ भाई का पैगाम एक ग्रास रूट लेवल पे सही मायनों में तब्दीली लाने वालों का जो पैगाम है वो कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास से निकलकर कश्मीर तक जा पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान में हम सेकंड हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी हैं। बलूचिस्तान में हम जो है वो बहुत अच्छे नंबर्स हमने लिए थे पिछले इलेक्शन में। हम इस दफा पंजाब में प्लेजेंट सरप्राइज देंगे पाकिस्तान के लोगों को। 98% लोगों को अल्ताफ भाई के नुमाइंदे, अल्ताफ भाई के विजन और उनके झंडे के नीचे एक प्लेजेंट सरप्राइज देंगे इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में। जी बिल्कुल, जिस खत्ते में हम ये जलसा कर रहे हैं, कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इस सूबे यहाँ पे जो जुनूबी पंजाब के हवाले से जो इशूज है, जिसमें सबसे बड़ा इशू सराइकी सूबे का, भावलपुर का और जो दूसरे इशूज हैं इस हवाले से कायद तहरीक इसके ऊपर बड़ी तफसीलन और बड़ी स्ट्रेटेजिक अपनी पॉलिसी गुफ्तगू फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को के इस जलसे में। अपना एजेंडा में एमक्यूएम की पॉलिसी यहां पर बता दूं। एमक्यूएम एक नजरियाती जमात है, एक नजरियाती तहरीक है। अगर एमक्यूएम को इलेक्टेबल्स की सियासत करनी होती तो आज एमक्यूएम इस मुल्क की सबसे बड़ी इलेक्टोरल पार्टी होती। हमने जो अपनी बेसिस से अपना ग्राउंड बनाया है, उसके बाद सिंध में ऐसे बहुत सारे जागीरदार वडेरे सरमाएदार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शामिल हो सकते थे। पंजाब में ऐसे बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं जो कि एमक्यूएम में शामिल हो सकते थे, लेकिन एमक्यूएम, हम किसी के शामिल होने पे कोई हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमक्यूएम की प्रायोरिटी एमक्यूएम में काम करने वाला कारकुन है, एमक्यूएम के लिए दरिया बिछाने वाला कारकुन है। एमक्यूएम कायद तहरीक के लिए प्रायोरिटी जो है वो एमक्यूएम के लिए झंडे लगाने वाला और ये मजदूरी करने वाला एमक्यूएम का वो वर्कर है, पढ़ा लिखा, जिसको कि भले वो 100 सालों तक और नहीं जीते, भले वो 100 सालों तक और वो नहीं जीते, लेकिन 100 सालों के बाद भी वो अगर वो जीता तो तब्दीली जब ही आएगी जब वो जीतेगा, जब एक आम आदमी, एक आम शख्स, एक आम दरी बिछाने वाला कारकुन जब निकलकर असेंबलियों में पहुंचेगा तो वही अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात सही कर सकता है। हम इस चीज के कायल नहीं है, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हम इस चीज के कायल नहीं है कि साबुन की टिकिया को नए रैपर में डालकर हर 6 महीने बाद जो वो रीलॉन्चिंग कर दी जाए प्रोजेक्ट की। एक लाइफ बॉय के साबुन को अगर आप उसकी पैकिंग को चेंज कर देंगे, टिकिया वही लाल रखेंगे अंदर, तो पैकिंग चेंज हो जाने से जो है वो अंदर का साबुन चेंज नहीं हो जाता। अगर हमेशा के लिए मुस्तकिल तब्दीली चाहिए, अगर हमें पाकिस्तान में ये 2% रूलिंग एलीट, ये जागीरदार वडेरे सरमायादार जो बाप दादा परदादाओं के जमाने से हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं, जिनका अगर बाप बूढ़ा हो जाए पॉलिटिक्स में तो उनका बेटा आ जाता है, फिर वो अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेजता है, फिर उसके बच्चे आ जाते हैं। अगर यही काम एमक्यूएम ने करना होता तो एमक्यूएम कब की पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होती। एमक्यूएम ने आज तक
اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے ایجنڈے پہ قائد تحریک نے جا کر الیکشن ہم لڑے ہیں. ہمیں لوگوں نے ہمارے اپنے مینڈیٹ پہ ہمیں جو ہے وہ الیکشن ہمیں ووٹ دیا ہے. اسی وجہ سے ایم کیو ایم کے اب تک سینکڑوں ایم پی ایز گزر چکے ہوں گے, 9 الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لے چکی ہے, 9. ہمیں پچھلے دفعہ جو الیکشن مینیج ہوں گے ہمارے, ہمیں ان کے نام بھی یاد نہیں ہے. آج جو ہیں ان کے نام کل یاد نہیں رہیں گے. ہم پالیسیز کو اور پالیسیز کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. تو الیکٹیبلز کی سیاست ایم کیو ایم جو ہے وہ نہیں کر